नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में 45 नव चयनित अभ्यर्थियों को प्रदान किए नियुक्ति पत्र। राज्य को मिले 11 लैब असिस्टेंट और 34 क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गृह विभाग के अधीन 6 जिलों के लिए 6 फॉरेंसिक लैब वाहनों का किया फ्लैग ऑफ। आपराधिक घटना का मौके पर ही प्राथमिक परीक्षण होगा संभव। सभी जनपदों के लिए जल्द ही की जाएगी व्यवस्था। और मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने अधिकारियों को अनुमोदित सभी कार्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने के दिए निर्देश। हेल्थ सेंटर, हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेजों में तत्काल लगाएं सोलर रूफटॉप। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में 45 नव चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए, जिसमें गृह विभाग के अंतर्गत 11 लैब असिस्टेंट और प्रांतीय रक्षक दल विभाग के अंतर्गत 34 क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि सभी चयनित अभ्यर्थी अपने कार्य क्षेत्र में पूरी लगन और ईमानदारी से कार्य करेंगे। उन्होंने कहा, अगर नियमित दिनचर्या के साथ हम कार्य शुरू करते हैं, हर राह आसान होती है। उन्होंने कहा कि 2047 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए सबको अपने कार्यक्षेत्र में विशेष योगदान देना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 3.5 साल में राज्य में सरकारी सेवाओं में 19,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है। अनेक पदों पर भर्ती प्रक्रिया गतिमान है। राज्य में सख्त नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद सभी भर्ती परीक्षाएं पूरी पारदर्शिता के साथ समय पर पूरी की गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड राज्य रजतोत्सव वर्ष में प्रवेश कर गया है। राज्य के समग्र विकास के लिए सरकार द्वारा आगामी 25 वर्षों की राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकास कार्य किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में गृह विभाग के अधीन 6 फॉरेंसिक लैब वाहनों का फ्लैग ऑफ किया। 65 लाख की लागत वाले प्रत्येक फॉरेंसिक लैब वाहन में ड्रग डिटेक्शन किट, एक्सप्लोजिव किट, फिंगरप्रिंट किट, फुटप्रिंट किट, डीएनए किट, फ्रिज, जनरेटर, साइबर सुरक्षा से संबंधित सॉफ्टवेयर्स, वीडियो कैमरा और अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। इन फॉरेंसिक लैब वाहनों के माध्यम से किसी भी आपराधिक घटना का मौके पर ही प्राथमिक परीक्षण संभव हो जाएगा। प्रथम चरण में ये फॉरेंसिक लैब वाहन देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर, नैनीताल, अल्मोड़ा और श्रीनगर भेजे जा रहे हैं। बाद में सभी जनपदों के लिए ये व्यवस्था की जाएगी। इन वाहनों के लिए राज्य को केंद्र सरकार से 3 करोड़ 92 लाख की धनराशि मिली है। समयबद्धता से कार्य न होने की दशा में योजनाओं की लागत बढ़ जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने अधिकारियों को अनुमोदित सभी कार्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर करने की सख्त हिदायत दी है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने स्वास्थ्य सचिव को राज्य के सभी हेल्थ सेंटर, हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेजों में अनिवार्यतः सोलर रूफटॉप पैनल लगाने हेतु तत्काल आदेश जारी करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही मुख्य सचिव ने महानिदेशक शिक्षा को राज्य के सभी स्कूल और हॉस्टल में भी सोलर रूफटॉप पैनल लगाने के लिए आज ही आदेश जारी करने के निर्देश दिए हैं। सचिवालय में व्यय वित्त समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव ने कई जनपदों में स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा की। सरकार की प्राथमिकता के अनुरूप सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने और जन समस्याओं को मौके पर निस्तारण के उद्देश्य से अल्मोड़ा जनपद के चौखुटिया विकासखंड सभागार में जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने जनपद की शिक्षण व्यवस्था से संबंधित 1,771 करोड़ 50 लाख की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने अधिकारियों को समन्वय बनाकर लोगों की समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लोगों को सरकारी कार्यों के लिए इधर उधर न जाना पड़े, बल्कि प्राथमिकता के आधार पर उन कार्यों को किया जाए। इसके बाद उन्होंने राजकीय चिकित्सालय का निरीक्षण भी किया। इस दौरान वार्ड्स में जाकर मरीजों से मुलाकात कर अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अस्पताल की दीवार गिर गई थी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी को डीपीआर बनाने के निर्देश दिए गए हैं।
हैं। जल्द ही रानीखेत चिकित्सालय में सिटी स्कैन की सुविधा शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, अस्पताल में हमारी जो बाउंड्री थी वो इस बार बारिश में टूट गई थी, तो इसके लिए भी मैंने कह दिया है DPR बनाने के लिए उसके लिए पैसे दे देंगे ताकि हॉस्पिटल में कोई दिक्कत ना हो। और ये भी हम सोच रहे हैं कि इस हॉस्पिटल की पूरी एक बाउंड्री वाल की जाए। दूसरा, मैंने डॉक्टर साहब को कह दिया है कि जितने पैसों की ज़रूरत है हम दे देंगे, ताकि ये हमारा रानीखेत का हॉस्पिटल है और यहाँ हज़ारों पर्यटक भी आते हैं। हमारे लोकप्रिय यहाँ के जो विधायक हैं डॉक्टर प्रमोद नैनवाल जी, उनकी भी डिमांड रहती है कि यहाँ सब कुछ पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, तो उनकी डिमांड पे जो वो कहेंगे वो हम देने के लिए तैयार हैं। हम बहुत जल्दी सिटी स्कैन भी यहाँ देने वाले हैं। दून विश्वविद्यालय में 4 दिवसीय आइस्टा नेशनल एरोसॉल कॉन्फ्रेंस 2024 का शुभारंभ किया गया। ये वर्कशॉप आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान, एरीज नैनीताल और दून विश्वविद्यालय के संयुक्त सहयोग से की जा रही है। दून विश्वविद्यालय के कुलपति सुरेखा डंगवाल ने बताया कि आज से शुरू हुई वर्कशॉप 20 दिसंबर तक चलेगी। इसमें देश विदेश के शोधकर्ता प्रतिभाग कर रहे हैं, जो जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और एरोसॉल जैसे विषयों पर एयर क्वालिटी को लेकर चर्चा करेंगे। ये आइस्टा जो एसोसिएशन ऑन एरोसोल टेक्नोलॉजी है, इसने इस समय दून यूनिवर्सिटी इस कॉन्फ्रेंस को कर रही है और एरीज नैनीताल के सहयोग से ये कॉन्फ्रेंस की जा रही है। इसमें मोर देन 300 पार्टिसिपेंट्स नेशनल एंड इंटरनेशनली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मियामी के प्रीतम विश्वास जी का भी कीनोट वो स्पीकर हैं जो अमेरिकन एरोसेल एसोसिएशन से जुड़े हैं, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये इसका इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज पे क्या है। और हमारे स्कूल ऑफ एनवायरनमेंट साइंस इसको दून यूनिवर्सिटी की तरफ से होस्ट कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि यंग रिसर्चर्स आए हैं और ये समय की नीड है, बहुत ही क्रिटिकल इशू है एरोसेल का, क्लाइमेट चेंज का और पोल्यूशन का। तो इसमें जो एयर क्वालिटी के ऊपर डिस्कशन हो रहा है, ये 4 दिन तक ये कॉन्फ्रेंस चलेगी। 20 तारीख इसका समापन है शाम को। इसके साथ ही कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर विजय श्रीधर ने बताया कि आइस्टा सम्मेलन भारतीय एरोसॉल विज्ञान और प्रौद्योगिकी संघ द्वारा आयोजित किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य एरोसॉल शोधकर्ताओं, टेक्नोक्रेट, नीति निर्माताओं और छात्रों को अपने विचार, शोध कार्य और दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए एक ऐसा मंच देना है जो प्रतिभागियों को भारत में एरोसॉल विज्ञान और इंजीनियरिंग के विकास के लिए बातचीत, सहयोग और योगदान करने का मौका दे। उन्होंने कहा कि कॉन्फ्रेंस में तकनीक, उत्पाद और नवाचार को प्रदर्शित करने के लिए प्रदर्शनी भी लगाई गई है। दुनिया भर में जो करंट एरोसोल साइंस के आयाम है उस पर बात करना है, और साथ में क्लाइमेट चेंज, हेल्थ और एयर क्वालिटी, इन डायमेंशंस पे लोग अपने पेपर प्रेजेंट करेंगे और उसी पे डिस्कशन आगे करेंगे। और इसके बाद इसके जो एक समरी या रिपोर्ट बना के गवर्नमेंट को हम लोग आगे के पॉलिसी निर्धारण के लिए वो भेजेंगे। चमोली जिले की मंडल घाटी में स्थित राजकीय इंटर कॉलेज बैरांगना के विद्यार्थियों ने माता सती अनुसुईया देवी के पैदल मार्ग में 5 किलोमीटर क्षेत्र में स्वच्छता अभियान चलाकर प्लास्टिक कूड़े को एकत्रित कर निस्तारण किया। 2 दिन पूर्व पुत्रदायिनी के रूप में विख्यात माता सती अनुसुईया देवी का 2 दिवसीय मेला संपन्न हुआ था। मेले में देश विदेश से हजारों श्रद्धालु पहुंचे थे। इको क्लब के प्रभारी और संकल्प अभियान के संयोजक मनोज तिवारी ने बताया कि पर्यावरण की स्वच्छता के लिए बैरांगना इंटर कॉलेज का इको क्लब प्रतिवर्ष मेला समाप्ति के बाद हर साल सफाई अभियान चलाकर पर्यावरण को स्वच्छ बनाने का प्रयास करता है। मंडल घाटी में प्रतिवर्ष अनुसुईया मेला लगता है पूर्णमासी के दिवस पर, और उसके बाद वहाँ बहुत ज़्यादा पर्यटकों की, तीर्थ यात्रियों की आवाजाही रहती है, जिससे कि काफ़ी कूड़ा करकट वहाँ पर इकट्ठा रहता है। तो प्रतिवर्ष हमारा विद्यालय रायका बैरांगना के इको क्लब के छात्र वहाँ पर मंडल गेट से और अनुसुईया मंदिर तक जितना भी वहाँ पर कूड़ा करकट डिस्पोजल है उनको इकट्ठा करते, प्लास्टिक्स है उनको इकट्ठा करते हैं, और पूरे मार्ग की स्वच्छ सफाई करते हुए लोगों को जागरूक करने के साथ साथ पूरे मार्ग की सफाई करते हुए मंदिर परिसर के पूरे प्रांगण को भी स्वच्छ और साफ करते हैं। और इस तरह से हम प्रकृति को भी बचाने का कार्य करते हैं और संस्कृति को भी बचाने का कार्य करते हैं।
मेले में पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं का 5 किलोमीटर पैदल मार्ग, अनुसुईया देवी मंदिर परिसर और अत्रि मुनि आश्रम मार्ग पर कचरा जगह जगह फैला हुआ था। बैरांगना इंटर कॉलेज के इको क्लब के स्वयंसेवियों ने अभियान चलाकर प्लास्टिक कूड़े को बोरियों में भरकर निस्तारित किया। जैसे बैरांगना के छात्र छात्राओं द्वारा अनुसुईया में सफाई की गई, सारे स्थानों पे कचरे का निस्तारण किया गया और वहाँ पे जो भी कूड़ा प्रवाह था सभी छात्रों ने उसे साफ किया। मंडल अनुसुईया गेट से 5 किलोमीटर मंदिर तक प्लास्टिक कूड़े का निस्तारण किया। लोगों ने बहुत सारा कचरा फैला रखा था, उस कूड़े को साफ किया और अंत में मैदान अनुसुईया मंदिर के मैदान में भी बहुत सारा कूड़ा था, उसकी भी सफाई। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।